बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक हैरत अंगेज़ चीज़ के बारे में बताएंगे जो कि आज से पहले शायद आपने कभी सुनी होगी। ये चीज़ बहुत ही ख़तरनाक और इंसानी जानलेवा चीज़ है। हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। आज हम आपको बताएंगे बायोलॉजिकल वेपन के बारे में। दोस्तों, ये हयातियाती हथियार जिसको अंग्रेज़ी में बायोलॉजिकल वेपन कहा जाता है, क्या आपने सुना है कि ये बायोलॉजिकल वेपन असल में होता क्या है? ये बायोलॉजिकल वेपन कब और कहाँ इस्तेमाल किया गया? एटमी वेपन्स के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन ये हथियार बायोलॉजिकल वेपन एटमी वेपन का बिल्कुल ही अपोजिट है। ये बायोलॉजिकल वेपन असल में जरासीमों का हथियार है। इसमें कई किस्म के जरासीम शामिल होते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया, वायरस, रेक्टेक्स, फंगस, टॉक्सिन या दीगर हयातियाती जरासीम इसमें शामिल होते हैं, जिन्हें इंसानों, जानवरों या पौधों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये बायोलॉजिकल हथियार ऐसे होते हैं जो दुश्मन के इलाकों पर गिरकर वहाँ की इमारत वगैरह को बिल्कुल नुकसान नहीं होता, बल्कि वहाँ पर मौजूद जानदारों को ख़त्म कर देते हैं। ये बायोलॉजिकल हथियार इतने ख़तरनाक असरात छोड़ते हैं कि जिसके नतीजे में दुश्मन की मौजूद ज़मीन पे इंसान तो इंसान, लेकिन कोई जानदार भी नहीं बचता। मतलब कि इंसानों के साथ साथ वहाँ पर मौजूद जानवर और कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं या हमेशा के लिए मफलूज हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं। ऐसे हथियारों का मकसद दुश्मन की फसलें, मवेशी और इंसानों को शदीद बीमार करना या हमेशा के लिए ख़त्म करना होता है, ताकि दुश्मन मज़ाहमत ना कर सके और उनकी अफरादी क़ुव्वत के साथ साथ फसलें वगैरह भी तबाह कर दी जाए। आमतौर पर इस बायोलॉजिकल वेपन के इस्तेमाल पर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक और घिनौना जुर्म है। उसके बावजूद कई मुल्कों ने आज तक जौहरी हथियारों के बजाय बायोलॉजिकल वेपन के रास्ते पर चल रहे हैं। कि कई मुल्क जौहरी हथियार बनाने के बजाय आज भी छुप छुप के ये बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं और अपने दुश्मन ममालिक पे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, रिसेंटली जो कोरोना हुआ था, हो सकता है ये भी बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ हो। इस तरह की कई बीमारियां जो अचानक फैल जाती हैं, ये बायोलॉजिकल वेपन का ही नतीजा होता है। लेकिन ऐसी कोई और बीमारियां आज के बाद अगर फैल जाएं किसी एक मुल्क या किसी एक सरहद में, तो आप समझ जाएं कि ये बायोलॉजिकल अटैक है। दोस्तों, तो सुना आपने ये बायोलॉजिकल वेपन के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।